हेलो गाइस, मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और यस, आपको लोकेशन कुछ लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, है ना? तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी मैं कहाँ हूँ। सो बस आपको आज के व्लॉग में मतलब फुल व्लॉग वॉच करना है, तभी आपको मैं सारी चीज़ें जो भी बताऊंगी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ ऑन रोड, यहीं पे मैंने शूट करना शुरू कर दिया है। सो बस अभी हम चल रहे हैं कहाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे आपको थंबनेल देखकर भी कुछ तो पता चला होगा, अगर आप मेरे मतलब शुरू से व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, तो चलो फिर भी मैं बताऊंगी आपको। तो अभी यहाँ पर मैं ऑन रोड खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ अपने पति देव जी का, क्योंकि वो गए हुए हैं सामने। वो देखिए, आपको दिखा? यस, वो अभी गए हुए हैं। और अगर वो वहाँ से जल्दी से आ जाए और फिर इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जाएंगे हॉस्पिटल। ठीक है, यस, हॉस्पिटल जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कुछ दिन पहले ही से ही मेरे मतलब मेरी पैर में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पैरों में मतलब थोड़ा सा चलने में पेन हो रहा था, तो वो आपको पता ही है। अच्छा, जो लोग मेरा व्लॉग आज ही देख रहे हैं तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या है कि मैं गिर गई थी। ठीक है, गिरने के जब मैं गिरी थी तो जो मतलब मुझे दूसरे पैर पर, जिस पैर से गिरी थी उस पैर में मुझे ज़्यादा चोट आई थी, पैर में स्वेलिंग वगैरह हो गया था। पर ये था कि पैर की कोई भी हड्डी वगैरह क्रैक नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन जब वो मेरा मोच आई थी हल्की सी, जब वो मेरा सब कुछ ठीक हो गया तो मुझे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम मेरी सेकंड पैर में आई थी। ठीक है, वो पैर मेरा राइट पैर था, तो वो लेफ़्ट पैर में जो मोच आई थी वो ठीक हो गई, लेकिन मुझे प्रॉब्लम जो मेरा दूसरा पैर था उसमें ज़्यादा आई थी। इवन इतनी तकलीफ़ थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी सही से। लेकिन किस तरह से मैंने कुछ दिन निकाले, और निकालने के बाद फिर मुझे चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो फिर मैं, आप लोगों को पता ही, इससे पहले भी इसी हॉस्पिटल में मैं आई थी। और ये मतलब हड्डियों के ही स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल। सो ज़्यादा मोस्टली लोग यहीं आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या है कि फिर मैं जब मैंने यहाँ आई तो मैंने एक्सरा हुआ तो मुझे पता चला मेरा मतलब हेयर लाइन क्रैक हुआ है। सो मैंने सोचा कि अभी घर चलते हैं और 3 दिन की मेडिसिन लाके मैंने अपनी मम्मी जी का, सासू माँ का वेट किया, क्योंकि उनको आना था। और आपको पता ही है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक फर्स्ट में पढ़ते हैं और एक नर्सरी केजी में है। सो मुझे लगा कि सारी चीज़ें हस्बैंड के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड होना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जब प्लास्टर चढ़ता है तो 20-25 दिन कहीं नहीं गए हमारे, है ना? सो 20-25 दिन के लिए हस्बैंड पे पूरा डिपेंड हो जाना मुझे नहीं लगा ठीक है। तो मैंने बोला मम्मी का वेट कर लेते हैं, मम्मी आएंगी फिर मैं प्लास्टर चढ़वा लूँगी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर प्लास्टर लग चुका है और मैं अभी अपने घर आ गई हूँ। यहाँ पे ये देखिए आप, आके बैठी हूँ। तो फिर अभी क्या है, मम्मी हमारी आ चुकी थी। तो मैंने फिर मम्मी ने को जब पता चला सारी बात, तो मम्मी को खैर ये तो पता था कि मैं गिरी हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे पैर में मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि मैंने उनको बताया ही नहीं था फ़ोन पे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मम्मी मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, और उस समय सब ठीक भी था। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम मतलब बढ़ती गई। और सच बताऊँ ना, मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को छोटा नहीं समझना चाहिए। कब कौन सी छोटी सी चीज़ बड़ी हो जाए नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। फिर मम्मी को सारी चीज़ें पता चली तो मम्मी ने बोला कि सबसे पहले इसमें प्लास्टर लगवाओ और उसके बाद फिर और कुछ देखते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ होगा हम मैनेज करेंगे, पर प्लास्टर पहले लगवाओ। सो इस वजह से मैं फिर गई। मैं गई थी ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, और आज है थर्सडे, जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन थर्सडे है। तो ट्यूसडे में गई, मैंने प्लास्टर लगवाया। और अभी मम्मी यहाँ पे अंदर बाहर इसलिए बार बार आपको दिखाई देगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल से बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की अभी स्कूल की गाड़ी लगवा दी गई है। और क्योंकि पतिदेव जी के पास टाइम भी नहीं है अभी, क्योंकि उनको घर भी देखना है पूरा, और मम्मी और ये दोनों ही मिलके देखेंगे, खैर इतना तो है। और बस यही है, तो इसीलिए मम्मी अंदर बाहर कर रही हैं कि बच्चे आ रहे हैं क्या, गाड़ी आ रही है क्या, इस तरह से। फिर ये भी यही जाके देख रहे हैं।
क्योंकि बच्चों को गाड़ी से रिसीव करना पड़ता है ना, सो इस वजह से। और मैं तो अब मेरा तो क्या है कि प्लास्टर लग चुका है, तो यहाँ पे देखो मैं हूँ और प्लास्टर लग गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, बस शांति से एक जगह पर बैठना है। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे अभी 7 डेज़ की मेडिसिन फिर दे दी, ठीक है, मेडिसिन दिया है। और चलने फिरने का कुछ ऐसा है कि उन्होंने बोला है कि अगर आप इसको प्लास्टर में भी चलोगे फिरोगे तो फिर क्या मतलब रहेगा, है ना। अभी आप फुल रेस्ट करो, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। और बस आपको अपने पर्सनल काम के लिए ही उठना है, जैसे वॉशरूम वगैरह ये वो, तो बस ये सब जाने के लिए आप उठ सकते हो बिस्तर से, बाकी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट। और आप देखना, मैं सच में कंप्लीट बेड रेस्ट ही मुझे मेरे पतिदेव करवाएंगे, मुझे इतना तो पता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं उठने देंगे ऐसे करके। और वो मुझे कह रहे थे अगर तुम थोड़ी सी अगर तुम्हारा वेट कम होता तो मैं तुम्हें गोद में लेके इधर से उधर करा देता, इस तरह से। लेकिन अभी आपको पता ही है कि वेट इतना भी मेरा कम, मतलब इतना तो बिल्कुल भी कम नहीं है कि वो मुझे गोद में लेके इधर उधर करे, है ना। और बस यही है, तो अभी मुझे खुद से ही चलना पड़ेगा हल्का हल्का। खैर वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मुझे कितना 2-3 दिन हो गए, तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बिस्तर से उठती हूँ तो वो उससे पहले आ जाते हैं। इवन मैं फ़ोन लेने के लिए भी उठती हूँ ना, जैसे चार्जर पे लगाती हूँ फ़ोन, अगर उसके लिए भी उठती हूँ तो वो मुझसे पहले मुझे फ़ोन ला के दे देते हैं। उन्होंने बोला है कि बस तुमको रेस्ट ही करना है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, देखो यहाँ पे अभी टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। और आज की डेट है ट्यूसडे, तो मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, ठीक है, ट्यूसडे है। मैं यही दिखा रही थी आपको मोबाइल में। और अभी क्या है कि जो ये प्लास्टर है ना, ये बिल्कुल भी अभी मतलब कच्चा है, ठीक है। और बिल्कुल भी अभी मतलब थोड़ा सा गीला है ये प्लास्टर, ये अभी। तो उन्होंने कहा था अभी आप बिल्कुल भी पैर मत रखना इसमें, क्योंकि ये प्लास्टर टूट जाएगा, क्योंकि अभी कच्चा ही है और गीला गीला भी था थोड़ा सा प्लास्टर, इस वजह से। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस वो देखो मम्मी फिर बाहर गई, अभी ये भी जा रहे हैं, तो बार बार बच्चों को ही देखने के लिए जा रहे हैं। और हमने हमने तो नहीं, मतलब मेरे पति देव जी ने आज जो हमारा लंच बनाया, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद फिर इन्होंने फटाफट लंच बनाया। और उस लंच में बनाई है साग डाल के दाल बनाते हैं ना, पालक की साग डाल के दाल बनाते हैं, वो बनाया, राइस बनाई है और चटनी बनाई है, और उसके साथ में रोटी सैलेड, बस इतना ही। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, पता है मैं इतना ज़्यादा दुख, मतलब मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है अपने ऊपर कि मैं क्या बताऊँ। कि मैं यही सोच रही हूँ यार मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। बैक टू बैक मैं सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, कभी कुछ, मतलब एक परेशानी मुझे छोड़ रही है, दूसरी परेशानी आके मुझे घेर रही है। ये सब मेरे साथ क्या चल रहा है। कहीं मेरा, मतलब मुझे जब प्लास्टर लग रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेरी लाइफ का एंड हो गया है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ मतलब यहीं पे ख़त्म हो गई। कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से चीज़ें फेस करनी पड़ेगी मुझे भी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, लाइफ में कौन सी परेशानी कब आएगी इसका हमें कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे, क्या चल रहा है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ जैसे लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को मतलब प्राइवेसी देनी चाहिए, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना प्राइवेसी की, उनको प्राइवेसी देना चाहिए। लेकिन हर चीज़ें शो करने के मतलब लायक नहीं होती है, लायक बोलूँ या हर चीज़ शो नहीं करी जाती। लेकिन मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती, मैं इन चीज़ों से बहुत परे हूँ, बहुत दूर हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं ये चीज़ शो करूँ तो शायद किसी की नज़र लग जाए या कुछ ऐसा 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 करके, जो भी है बुरी नज़र। लेकिन जिन लोगों पे बीतती है ऐसी चीज़ें, तो शायद उन लोगों ने ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि बहुत सारी चीज़ें, जो हर चीज़ शेयर करने के लायक नहीं होती है। कुछ किसी चीज़ों को प्राइवेसी भी देना चाहिए, शायद इसी को ही बुरी नज़र बोलते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ इन चीज़ों को। लेकिन जो मानते हैं, जिन्होंने के ऊपर बीती है, उनका ये एक्सपीरियंस है कि नज़र लगती है। तो मैं क्या करूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बुरी नज़र लग गई है किसी की या कुछ, पता नहीं कैसे। देखो मैं क्या सोचती हूँ कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक कोई हमारा
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ बुरा नहीं कर सकता। मतलब कोई किसी पे नज़र कैसे, उसकी लाइफ में क्या नज़र लगाएगा? क्या कोई इतना किसी का मतलब वो होता है क्या? ऐसा कुछ भी आप समझ सकते हो। जैसे कि मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने में, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। वही मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि शायद हो सकता हो ऐसा भी हो। जब होता है ना, जब देखो आप मानते कब हो ना, जब आपका टाइम, कोई चीज़ आप तब बिलीव करने लगते हो जब आपके टाइम आपको लगता है कि ख़राब है। तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पर मतलब विश्वास होने लगता है कि कहीं कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं इसकी वजह से नहीं हो रहा है, कहीं अगर आपको कोई कुछ भी कह देता है ना, जब आपका टाइम ख़राब होता है तो आप उस पर क्या करते हो, विश्वास करने लगते हो। सो ये रियलिटी है लाइफ की, है ना। तो वही बस क्या मैं बोलूँ, अभी तो मुझे फ़िलहाल करना है रेस्ट। और शायद आपसे मैंने आज बहुत बातें कर ली हैं। ये जो बातें थी, कुछ मेरे मन में चल रहा था, वो आपके साथ शेयर किया है। बाकी पता नहीं आज का व्लॉग कैसा बना है, क्या है। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, बट अगर आपने यहाँ तक वॉच किया है तो आपको दिल से थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको आज का व्लॉग भी अगर पसंद भी आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।